अग्निवीर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि अग्निवीर बंद करी जाए, हमें रोजगार दिया जाए, तो उनको तक ये सरकार डराने का काम कर रही है। आवाजें उठ रही है, उन पे लाठियां और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। तो ये एक शहंशाह, डरा हुआ शहंशाह, वो संविधान को ही तो रोक रहे। BSES के एम्प्लॉय, BSNL के एम्प्लॉय नहीं देख रहे जो निजीकरण के लिए आवाज उठा रहे। उन्हें हमारे छत्तीसगढ़ के हस्दियों के खिलाफ जो कटाई हो रही है उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे वो नहीं दिख रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जांजगीर पहुंची हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षक है और कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, ये कौन लोग हैं? देखिए, हम संविधान के रक्षक हैं और जो संविधान के खूनी हैं, जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है और उनका इतिहास भी है। उन्होंने हमारे संविधान को जलाने का भी काम किया था। और जिस तरीके से, देखिए, संविधान हमें क्या हक देता है? संविधान हमें हक देता है कि हमें आरक्षण मिले। संविधान हमें हक देता है कि हम अपनी आवाज़ उठा सके, सरकार के सवाल पूछ सके, हम आंदोलन कर सके। लेकिन ये सरकार लगातार क्या करती आ रही है? आरक्षण के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ उसका एग्जाम्पल है, कैसे आरक्षण के बिल के ऊपर यहाँ की सरकार आज भी बैठी हुई है। और जब हमारी सरकार यहाँ थी तो राज्यपाल उसके ऊपर उसको पास नहीं होने दे रहे थे। और जब बात आती है आंदोलन करने की, आवाज उठाने की, तो सरकार आज देश में हर आवाज तो दबा रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसान हो जो अपने MSP के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो 800 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए, उन पर ड्रोन से हमला किया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि जिन की फोटो आएगी उनको बाहर नहीं जाने देंगे। हमारे युवा जो अग्निवीर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि अग्निवीर बंद करी जाए, हमें रोजगार दिया जाए, तो उनको तक ये सरकार डराने का काम कर रही है कि अगर आपकी फोटो आ गई तो हम आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने देंगे। हमारी बेटियां, मोदी जी ने बेटी बचाओ कह दिया, लेकिन वो बेटियां हमारी पहलवान आज अपना मेडल वापस देने पे मजबूर हो गई, उन पे भी लाठियां चला दी गई। तो जब आवाजें उठ रही है, उन पे लाठियां और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो ये एक शहंशाह, डरा हुआ शहंशाह, वो संविधान को ही तो रोक रहे हैं। और आने वाले समय में देखिएगा, जो आप बेखौफ इस माइक से हमसे सवाल पूछ रहे, वो सरकार चाहती ही नहीं कि सवाल पूछा जाए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चश्मा पहने वो घमंड का चश्मा है, इसके क्या मायने? वो घमंड का चश्मा है जो सिर्फ एक आदमी को देखता है, वो अडानी। उनको आंदोलनकारी हमारी बेटियां पहलवान नहीं दिखी, उनको हमारे किसान नहीं देखे जो 800 से अधिक शहीद हो गए, उनको हमारे युवा नहीं देख रहे जो अग्निवीर बंद करने की बात कर रहे हैं, उनको LIC, BSES के एम्प्लॉय, BSNL के एम्प्लॉय नहीं देख रहे जो निजीकरण के लिए आवाज़ उठा रहे। उन्हें हमारे छत्तीसगढ़ के हस्दियों के खिलाफ जो कटाई हो रही है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं वो नहीं दिख रहे। उनको मेहतारी वंदन योजना जो 80 लाख महिलाओं यहाँ पे वादा किया वो नहीं दिख रही। 500 का सिलेंडर देने जिन्हें वादा किया था, आप लोग नहीं दिख रहे। तो वो चश्मा तो है ही ना, क्योंकि सब कुछ अडानी को बेचना है, सब कुछ बेचना है, तो एक ही आदमी दिख रहा है। और घमंड का चश्मा है जी। हम तो आंख में आंख डाल के चिढ़ा रहे हैं जनता को कि हमने इतना कुछ कर दिया, फिर भी आप हमें 400 पार देंगे। तो ये घमंड ही तो है कि काम कुछ करना नहीं, 48 अपनी फोटो लगानी है और 400 का वादा बात करनी है। पिछले 10 साल से यहाँ पर मोदी प्रधानमंत्री हैं और भाजपा NDA की सरकार है। बार बार रोजगार के मुद्दे और महंगाई के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। कहीं न कहीं क्या ऐसी कमी रह जा रही कि जनता आपकी बातों को नहीं समझ रही और 2 बार से मोदी को प्रधानमंत्री जनता ने बनाया? देखिए, जब पहली बार मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने मुझे काम नहीं करने दिया। हालांकि बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि नेहरू जी ने आज मोदी जी को काम नहीं करने दिया, तो जनता ने कहा चलिए आपने बहुत सारे बहाने मार दिए, हम आपको एक मौका और दे देते हैं। ये जनता विश्वास रखती है कि अगर हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आप एक, चलिए जो भी आपको प्रॉब्लम है हम मौका दे देते हैं। दूसरा मौका भी मिल गया। तो जो 400 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में देश में मिलता था, जिसके खिलाफ मोदी जी और स्मृति ईरानी बड़े बड़े सिलेंडर लेके छाती पीट पीट के आंदोलन करते थे, आज जब वो 1000 रुपये का हो गया है तो मोदी जी को अपने घमंड के चश्मे से वो दिखाई नहीं दे रहा। तो लेकिन देश की जनता देख रही है। हम इंतजार करते रहे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी का वार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार तो जी 2 बार आ गई, लेकिन ना रोजगार मिला। 20 करोड़ रोजगार के लिए इंतजार है, महंगाई कम होने के लिए इंतजार है। 25 रुपए की अरहर दाल जो छत्तीसगढ़ के लोग खरीदते थे आज 250 रुपए की हो गई है। 500 रुपए के सिलेंडर का एक और वादे का इंतजार कर लिया जो आज तक नहीं मिला। तो अब जनता देख चुकी है कि मौका हमने 2 बार दे दिया, आपने जिन पे इल्जाम लगाए उनको फिर मौका नहीं दिया, आपको फिर मौका दे दिया, लेकिन अब किसका इल्जाम लगाएंगे मोदी जी? एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो डरपोक हैं, लेकिन 2018 के पहले कांग्रेस से बहुत सारे लोग छोड़ कर गए, लेकिन जैसे ही सरकार बनी वो वापस लौटे। तो क्या वो डरपोक बहादुर बन गए? देखिए, मौका मिलते थे हैं, हमने मौका दिया लोगों को अपनी गलती सुधारने का, लेकिन वो कहते हैं ना, उनकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रह गई, सीधी नहीं हुई। तो मौका दिया जनता के साथ, जनता की सेवा कर सके, और उनको मौका दिया, पर सामने आया कि किस तरीके से ये लोग, जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। ये उनकी जगह बिल्कुल सही उस आदमी की पार्टी में जिसको सिर्फ म से मैं, म से मोदी, म से मैं,
जनता की कोई फिक्र नहीं, तो वो उनकी वापस घर वापसी हो गई है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में पूरे देश भर में कहीं जगह नहीं मिलेगी। चलिए जी, हमारे साथ राधिका खेड़ा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से मोदी सरकार चला रहे हैं और वो एक घमंड के प्रतिरूप है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार भाजपा सरकार का जो घमंड है वो टूटेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनकी आगे कभी वापसी नहीं होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।